हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हम बात करेंगे आज एंशियंट हिस्ट्री की, यानी कि टोटल हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की मेरी आज से क्लास स्टार्ट हो रही है टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज क्लास होने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एमसीक्यू। अब एमसीक्यू क्या है? तो एमसीक्यू है आपका एक प्रकार से टेस्ट, जिसमें आपको पता चलता है कि हमने थ्योरी में जो पढ़ा है तो उससे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूँ, जिसके लिए आप लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एसएससी रेलवे के स्टूडेंट हैं मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी थीम यहाँ पर लगी हुई है, जो कि एसएससी रेलवे दोनों के विद्यार्थियों के लिए है, और 25 से 26 तक के लिए आपकी ये क्लास रहेगी। और कहाँ पर रहेगी? तो यूट्यूब पर फ्री क्लास है, तो बहुत जल्दी से जुड़िए। और आप लोग मेरी क्लास को एक बार देखना, फिर बिलीव करना कि मैं कैसी क्लास पढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, टॉपिक वाइज का मतलब है, जैसे मैंने एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ा, एक टॉपिक पकड़ा मैंने, कौन सा? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट करूंगा अभी, तो देखूंगा कि उसमें चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ अब हिस्ट्री की, यानी कि मैं थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। अब बेसिकली हड़प्पा सभ्यता है क्या, तो इसका डिटेल में मैं परिचय दूंगा यहाँ पर। परिचय क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स आपको नोट्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं। और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, और सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक भारत और पाकिस्तान में, यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडिया और पाकिस्तान दो जगह पर फैली हुई है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, नोट करना है कि कहाँ पर फैली हुई है। इंडिया और पाकिस्तान दो जगह फैली हुई है। इसके हम काल की बात करें तो 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, और इसका जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है वो बहुत ज़्यादा है, तो 4 प्रकार से भी माना जा सकता है, 5 प्रकार से भी माना जा सकता है। बेसिकली इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट 2500 से 1700 के बीच माना गया है। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं तो 2300 से लेकर के 1700 के आसपास है, और 2400 से लेकर के भी 1700 के आसपास है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी। अब हम बात करते हैं कार्यकाल मैंने बता दिया। स्थिति क्या है इसकी? तो उत्तर में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग और पाकिस्तान में फैली हुई है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान में फैली हुई है। चलिए, तो अब मैं इससे आगे चलता हूँ। अभी एमसीक्यू लगाना बहुत टाइम लगेगा, तो इनकी स्थिति के बारे में मैंने जान लिया। अब प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंदगढ़, बनावली, हमको ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पर पढ़ रहा था? ओनली हड़प्पा। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? ओनली हड़प्पा। फिर एक एक करके हम सभी को क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भले ही क्लास मुझे डेली एक एक क्यों ना लेनी पड़े अलग अलग से, बट मैं पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज करता की बात करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। आर.डी. बनर्जी का मतलब होता है राखाल दास बनर्जी, 1922 में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, और हड़प्पा सभ्यता की 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो विशेषता की बात करें तो नगर निर्माण और वास्तुकला, ये वहाँ की विशेषता है कि नगर निर्माण और वास्तुकला, यहाँ पर योजनाबद्ध नगरों का निर्माण किया गया। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे थे? योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, और जो सड़कें, जो यहाँ की जो सड़कें थी वो सीधी थी और चौड़ी थी। कैसी थी? सीधी थी। सीधी का मतलब कि बिल्कुल ऐसी, और थोड़ा चौड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ की सड़कें एक दूसरे को ऐसा काटती थी। ठीक है, कैसा काटती थी? ऐसा काटती थी। ठीक है, ऐसा काटती थी, यानी कि समकोण पर काटती थी। मकान जो है वो पक्की ईंटों से बने होते थे। ठीक है, मकान, इन सब के नोट्स बनाते जाना प्रॉपर। मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। मोहनजोदड़ो में, एक मिनट, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार थे। ठीक है, महान। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया है।
हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल अन्नागार भी मिले थे। क्या मिले थे? अन्नागार और स्नानागार। स्नानागार क्या होते हैं? धार्मिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? धार्मिक कार्यों के लिए। ओके, धार्मिक कार्यों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो सामाजिक व्यवस्था थी। व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था यहाँ के टॉपिक है। और समाज में विभिन्न वर्गों का विभाजन भी था और मात्र सत्तात्मक समाज के प्रमाण। मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मात्र सत्तात्मक। ओके, मात्र सत्तात्मक। ठीक है। व्यापार और कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। व्यापार और कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। और कृषि में गेहूँ, मटर, सरसों और चावल ये सब थे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा आर्थिक व्यवस्था की। आर्थिक व्यवस्था में इनकी में आता था मुख्य व्यवसाय और कृषि व्यापार। ठीक है। अब हमको पढ़ने हैं MCQ। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे MCQ। तो प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं नगा योजना की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की? बताइए। जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने, आर डी बनर्जी ने या मोर्टिमर ने? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, जिनका नाम है शॉर्ट फॉर्म में आर डी बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो क्या है? नगर योजना यहाँ की विशेषता है। क्या है? नगर योजना यहाँ की विशेषता है। ठीक है। आंसर भी दिए गए हैं, देखो ये यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे प्रसिद्ध भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे प्रसिद्ध भवन बताइए। अन्नागार, विशाल स्नानागार, मंदिर, राजमहल। तो राइट आंसर इज बी, विशाल स्नानागार। ये धार्मिक कार्यों के लिए। किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ये। ठीक है। अब आप लोग भूलें, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए किस ईंट का उपयोग करते थे? कच्ची ईंट, पक्की ईंट, लकड़ी या पत्थर? तो वो पक्की ईंट का उपयोग करते थे। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। ओके। डेली यदि आप मेरी क्लास से जुड़ते हैं तो आपका हिस्ट्री हम MCQ के माध्यम से करवा देंगे और डेली हम थ्योरी क्लास भी साथ में पढ़ाएंगे, फिर बाद में MCQ। तो आपका थ्योरी और MCQ एक साथ होते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की यदि हम लिपि की बात करें तो वो कैसी थी? पिक्टोग्राफिक चित्रलिपि। ठीक है, जिसको हम वास्तुभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तुभेदन। ठीक है, जिसको कभी पढ़ा नहीं जा सका, चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। हमारा क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से वस्त्र पहनते थे? तो ऊन के पहनते थे या कपास के, रेशम के या पत्ते के? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास के वस्त्र पहनते थे। राइट आंसर इज बी। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के पास स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास स्थित था। ठीक है, और आंसर यहाँ पर भी दिया गया है। क्लास को 2 बार रिपीट कर लेना, सब कुछ आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र तो लोथल था। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कहाँ पर पड़ता है? भोगबा नदी पर। कहाँ पर पड़ता है? भोगबा नदी पर। अब हम बात करेंगे इसकी अर्थव्यवस्था की। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा अनाज सबसे अधिक उगाया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ जो सबसे अधिक उगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में
देखो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह मिला है, तो लोथल में मिला है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में टाइपिंग करवा दिए थे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़रूरी होती, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाते हैं सब। हर एक प्रकार के क्वेश्चन हमें ज़रूरी होते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को प्रमुख व्यापारिक जो साझेदार था वो मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया में और मिस्र में और चीन में और चीनी ये व्यापार थे हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का संकेत उर्वरता पूजा। ठीक है, उर्वरता के लिए हड़प्पा सभ्यता में जो पूजा की जाती थी वो उर्वरता देवी के रूप में की जाती थी। यहाँ के जो लोग हैं हड़प्पा सभ्यता के, उन्होंने तांबा और कांसा का उपयोग किया था। ठीक है, और लोहे का मैं बता दूं तो लोहे का उपयोग नहीं किया था। पतन के कारण और अन्य विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन और बाढ़। ठीक है, ये मुख्य कारण है इसके। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी, राजस्थान। वो कहाँ पर? गंगानगर में। गंगानगर, वो भी गंगानगर में, घग्गर नदी और राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो बैल और हाथी की। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? कपास। वैसे अन्य फसलों में बात करें तो गेहूँ, चावल, मटर, तिल और कपास। ठीक है, बैल मूर्ति जो बैल की मूर्ति है वो किस स्थान से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो बैल की मूर्ति को याद रखना कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटें कैसे बनाते थे? तो भट्टी में पका कर बनाते थे। ठीक है, जितना भी मैं बता दूं आपको, जितने भी टॉपिक थे मैंने हर एक टॉपिक का एमसीक्यू बनाया, उनको एमसीक्यू के माध्यम से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से मैं यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में आप लोग नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते, उन्हें एमसीक्यू पढ़ने होते, तो मैंने थ्योरी कम एमसीक्यू ज़्यादा। एमसीक्यू से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में खेल की जो कौन सी वस्तु मिली है? तो पासा, और ये प्रमुख है। ठीक है, पासा कहाँ पर? वो भी चंदड़ो में। पासा कहाँ पर? चंदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल बताइए? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। थोड़ी मेरी आवाज़ बैठ गई बात करते करते। हड़प्पा की खुदाई में मिले हथियार किस धातु के बने थे? तो कांसे और तांबे की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने आज इतना सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। बहुत कुछ, मैं पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए। मैं एमसीक्यू बनाता और फिर इसके लिए फिर यूट्यूब पर लाता। ठीक है, तब जा कर के आपकी क्लास कंप्लीट हो पाती है। तो बहुत मेहनत है, उसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, और सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो इतना सब कुछ पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बट मैं जाते जाते वक्त अभी बता देता हूँ कि ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको संजीवनी बैच, पॉलिटी का संजीवनी बैच 4.0, इसका मतलब है आपके पास एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। 399 का कोर्स 299 में है। और मिलेगा कैसे? तो आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाना है, इसी पर, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, और उस लिंक पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन की लिंक लगी, जिसको डाउनलोड करके आपको ये बैच परचेस करना है, जिसको ज़रूरी हो। और जिसको नहीं है तो वो नहीं करेगा। बट मेरा सजेशन है कि पॉलिटी एक बार पढ़ लीजिए, आपको हर साल और हर एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैं कंप्लीट पॉलिटी को करा दूँगा। और यहाँ पर मैंने देखा है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे भी कर सकते हैं, पता नहीं है। और कूपन कोड लगाना है आपको, डिस्काउंट कूपन कोड है मेरा
6098 इस पर मिलेगा 50% ऑफ। कितना? 50% ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें और वो जिनको भी ज़रूरत है बैच की वो ले सकें। तो थैंक्स दोस्तों, और आपको बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले दिन।